हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे। आई होप आपने सबने पिछले लेक्चर के सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। आइए चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Let a charge plus q and a test charge q naught is carrying from point A to point B in the field of this given charge. Then potential difference is given by VB minus VA equal to WAB upon Q naught. Also WAB by Q naught is equal to E dot dl. Integration from RA to RB E dot dl. E dot dl होता है Q upon 4 pi epsilon 1 upon RB minus 1 upon RA। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो हमने इसे बाहर निकाल के उसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया डीएल को। आर बी से आर ए लिमिट हो जाती है ना गाइस, यहाँ दिखा देता मैं आपको। ये कुछ इस तरह से होगा WAB अपॉन क्यू नोट थाई इज इक्वल्स टू ये हो जाता L RB RA। ठीक है गाइस, सॉरी ये हो जाता है 1/L हो जाता है इसे। ठीक है, तो 1/RB माइनस 1/R में अब लिमिट पुट कर दी तो ये VB माइनस VA हो गया गाइस। यूनिट और ऐसे सिस्टम में पी पोटेंशियल डिफरेंस की होती है जॉल पर कूलम और वोल्ट और न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस सीजे सिस्टम में होती है स्टैट वोल्ट। ठीक है, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इक्वल टू WAB बाई क्यू नोट ये होता है गाइस। अब VB माइनस VA मतलब हमें V की निकालनी है ना गाइस, तो W वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन का होता है M1L2T-2 होता है वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला, और Q यानी चार्ज का होता है AT। ठीक है, अभी ऊपर चला जाएगा तो M1L2T-3 A-1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया, तो बेसिक यूनिट में लिखेंगे किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर। इट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट a point in the electric field of a given charge is defined as the work done in carrying unit positive test charge from infinity to that point without acceleration against the electric force due to electric field। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते थे, लेकिन उसमें एक पॉइंट, दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होता था, लेकिन इसमें एक पॉइंट इन्फिनिटी है। ठीक है गाइस, वो डिफरेंस बता रहा है और सिंपल सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता रहा है। ठीक है गाइस, वो डिफरेंस। लेट अ चार्ज प्लस क्यू एंड ए पॉइंट बी इन इट्स फील्ड। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी फील्ड के अंदर एक पॉइंट बी मान लिया हमने। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इन ड्यू टू दिस चार्ज इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पर जो इस चार्ज का पोटेंशियल होएगा वो इस तरह है वी बी इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू नोट। यहाँ पर एक पॉइंट इन्फिनिटी है और दूसरा पॉइंट बी है, इसलिए हमने यहाँ पर इन्फिनिट लिया। पिछले में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट था, लेकिन वो पॉइंट इन्फिनिटी नहीं था, पॉइंट हमने ए बी लेट किया था, इस करके हमने यहाँ पे WAB लिखा था गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर VB माइनस VA था, आप भी पीछे सोच रहे होंगे, लेकिन V हमने इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता नहीं क्या, इसलिए हमने इसे 0 मान के चला वहाँ पर, इसलिए VB यहाँ पर आया सिर्फ। ठीक है गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालने सिर्फ B पॉइंट पर। ठीक है गाइस, यहाँ हमने लिखा ना द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ VB लिखा। आल्सो W इन्फिनिटी B बाई क्यू नोट इज इक्वल टू E डॉट DL। इन RA की जगह हमने यहाँ इन्फिनिटी लिया क्योंकि हमने इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं ना गाइस, और B पॉइंट तक। ठीक है, ये हमने लिया इन्फिनिटी से B पर लेके आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये इन्फिनिटी से RB हो गया। W इन्फिनिटी B अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई RB आ जाएगा। इन्फिनिटी का मल्टीपल 0 हो जाएगा इस, माइनस 1/RA भी लिखेंगे ना, RA होता है तो इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिट 0 हो गया ना गाइस। 1/RA होता है तो 1/इन्फिनिट 0 होता है। इन एसआई सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है जॉल पर कूलम और वोल्ट और न्यूटन मीटर पर कूलम, और सीजीएस में स्टैट वोल्ट होती है। ठीक है गाइस, अभी हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसे देखते हैं। A 25 joule of work is done on carrying a 5 coulomb charge from a point where potential is -10 to other point where potential is V volt. Find V, हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है।
हमें यहाँ पर जो गिवन डाटा दे रखा है हम पहले वो लिखेंगे। हमें दे रखा है पहले V1, वो है -10V। V2 है हमारा V, हमें इसी V की वैल्यू निकालनी है। और वर्क डन है हमारा 25 जूल। और हमारा जो Q है वो है 5 कूलम। ठीक है। इस अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है WAB/Q0 इज इक्वल टू VB माइनस VA। अब यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर दो 25, Q की वैल्यू -5 इज इक्वल टू VB की वैल्यू V, हमें VB निकालना ना गाइस, और VA की वैल्यू -+10। ठीक है गाइस, ये डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, तो V इक्वल टू 5 - 10 हो जाएगा, तो V की वैल्यू -5V आ जाएगी। यानी कि जो VB है उसकी वैल्यू है -5V। ठीक है गाइस। हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस Q एट O। पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज पड़ा है, उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट 2 पॉइंट A एंड B इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। हमने 2 पॉइंट माना A एंड B, A और B पॉइंट हमने माना इस चार्ज की फील्ड के अंदर। ठीक है गाइस। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट विच इज़ गिवन बाय। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। WAB/Q0 इक्वल टू VB माइनस VA। यह है पोटेंशियल डिफरेंस का हमने पीछे निकाला था। लेट RA एंड RB बी द रेडियस ऑफ A एंड B फ्रॉम पॉइंट O। RA ये है, A O से लेके A के बीच का डिस्टेंस हमने RA माना। ठीक है। और O से B के बीच में हमने डिस्टेंस RB माना। ठीक है गाइस। अब है लेट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज प्लस Q एट पॉइंट O। हमने एक पॉइंट P माना O से, जो कि और P और के बीच का डिस्टेंस है वो है R। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज Q0 थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस PQ इक्वल टू DR। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज Q0 थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस PQ इक्वल टू DR अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा था Q0, उसे P से Q तक हमने हिलाया। P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक हम लेके गए। जो P और Q के बीच का डिस्टेंस है वो है QR। हमने इस पर थोड़ा वर्क डन करके हम इसे P से Q तक ले गए। ठीक है गाइस। तो इसका वर्क डन, स्मॉल वर्क डन हो जाएगा हमारा DW इक्वल टू F.DR। और DW की वैल्यू Q0E हमने पीछे टॉपिक में किया था, इंटू DR। DW इक्वल टू Q0E DR cos 180। जब डॉट लगा होता है तो हम इसे cos थीटा में लिखते हैं, क्योंकि हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ना गाइस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम उसे इधर लेके आए हैं, P से Q। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, हम इसे P से Q लेके आए हैं। ये Q है हमारा और ये P है, P से Q लेके आए। ठीक है गाइस। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में हमने वर्क डन किया, इसलिए हमने cos 180 लिया। और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो DW हो जाएगा माइनस का Q0E DR। अब हमने स्मॉल वर्क डन तो निकाला, अब टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। हमें A पॉइंट से B पॉइंट पर जाने के लिए जो वर्क डन किया वो हम देखेंगे। टोटल वर्क डन की क्या होगा, ये हो जाएगा WAB इक्वल टू Q0E DR माइनस का RA से RB तक। WAB इक्वल्स टू, अब E की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R², हमने निकाली थी पीछे। इंटू में Q0 चल रहा था, इंटू DR। अब इसमें से कांस्टेंट की टर्म, ये RA से RB तक, अब इसमें से हम कांस्टेंट की टर्म बाहर निकाल लेंगे। 1/4πε0 Q0, ये RA से RB, और ये R की पावर -2 DR हो जाएगा। R ऊपर आ जाएगा, WAB इक्वल्स टू Q0/4πε0 R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 RB, ये और RA यहाँ हमने पढ़ा है। इंटीग्रेशन हमने सिखाया था, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n
+1/n+1। हमने इंटीग्रेशन में आपको फर्स्ट चैप्टर में बेसिक में सिखाया था, क्लास 11th की सिखाया होगा। तो ये WAB इज इक्वल्स टू Q0/4πε0 1/r हो जाएगा। ठीक है गाइस, माइनस का 1/r, और यहाँ पर एक माइनस पहले से चल रहा था Q0 के साथ, तो ये बाहर भी माइनस आ जाएगा एक, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा WAB इज इक्वल्स ये RB यहाँ RA Q0/4πε0 1/RB अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है गाइस, ये वाला Q0 में आ जाएगा, तो Q/4πε0 1/RB माइनस 1/RA बचेगा, और ये होता है VB माइनस VA के बराबर। तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू ये सारा का सारा एज इट इज़। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आइए अब इसे देखते हैं। इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। प्लस के यहाँ चार्ज, इसकी फील्ड हमने 2 पॉइंट ले लिए, ए यहाँ ये भी मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर हम करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, ये dr और ये RA। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब आइए इसे करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट ओ। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माना। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज विच इज़ एट अ डिस्टेंस RA फ्रॉम दिस चार्ज। हमने इस चार्ज की फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर हमें एक पॉइंट मानना A, जो कि इस O पॉइंट से A पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है RA। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज गिवन बाय, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से पॉइंट A पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VA इज इक्वल टू W∞A/Q0। क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट तो दिया ही नहीं गया ना, इसलिए हम इन्फिनिटी मान के चल रहे हैं। लेट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट चार्ज प्लस Q एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। हमने एक पॉइंट P माना, देख लो यहाँ पे, एक मिनट, ये रहा पॉइंट P माना हमने इस पॉइंट P पर, जो कि O पॉइंट से R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज Q0 थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस PQ इक्वल टू dr अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। जो वर्क डन हुआ Q0 चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट पर लाने पर वो है dW इक्वल टू F.dr, dW इक्वल टू Q0E.dr। अब यहाँ पर से इसे वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा Q0E dr cos 180, क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं ना वर्क डन, तो cos 180 जीरो से पलटी मार जाएगा ना गाइस, तो 180 में हो जाएगा। तो dW इक्वल टू cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो dW इक्वल टू माइनस का Q0E dr। अब टोटल वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A इज, जो टोटल वर्क डन हमने किया है इन्फिनिटी पॉइंट से A पॉइंट पर लाने के लिए टेस्ट चार्ज को, वो है W∞A इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -Q0E dr इन्फिनिटी टू RA। W∞A इक्वल टू Q0 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा माइनस के साथ, -Q0E की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे 1/4πε0 Q/r² इंटीग्रल में इन्फिनिटी से RA। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। ये अब हमारा होगा इस तरह W∞A इज इक्वल टू माइनस का Q0/4πε0 r⁻² dr इन्फिनिटी से RA पॉइंट तक। ठीक है, ये हो जाएगा W∞A इज इक्वल टू माइनस Q0/4πε0 1/r इन्फिनिटी से RA तक।
ये हो जाएगा डब्ल्यू इन्फिनिटी ए इक्वल टू माइनस का क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r(a) माइनस 1/इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी, और 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू इन्फिनिटी ए इज इक्वल्स टू 1 नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r(a). ठीक है, अब ये क्यू नोट यहाँ आ जाएगा अगले स्टेप में, इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नोट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r(a). अब डब्ल्यू इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नोट होता है वी ए, हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r(a). ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा इन जनरल फॉर्म, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r। ये हो जाएगी इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस है, वो देख लो गाइस। स्पेशल केस या कह सकते हैं इसे, इफ़ r जो है ये इन्फिनिटी अप्रोच करता है तो v हो जाएगा हमारा, देन v हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 1 समथिंग अपॉन इनफाइनाइट होता है 0। 1/r यानी 1/इनफाइनाइट इंटू हो जाएगा 0, तो ये सारा मल्टीपल में 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन देख लो गाइस, क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू या कुछ भी ले लो, प्लस यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है +5 माइक्रोकूलम्ब एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज। ठीक है, यानी कि हमने इस 5 प्लस का 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, इस चार्ज की वजह से 25 सेंटीमीटर अवे, यानी कि ये प्लस का 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, 25 सेंटीमीटर कोई पॉइंट मान लिया P, ये है 25 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं। तो हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है +5 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है गाइस, और ये होता है 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। ठीक है, और हमें दे रखा है आर की वैल्यू यानी 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25/100 मीटर, यानी कि 1/4 मीटर। ठीक है गाइस, हमें वी का फॉर्मूला पता है, वी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 1/4। हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, वो होती है 9 × 10⁻9 इंटू इधर 5 × 10⁻⁻6, और ये अपॉन में 4 है, उल्टी मार के ऊपर चला जाएगा, इंटू में 4 v की वैल्यू 9 × 5 = 45, 45 4 = 180 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हो जाएगी v इक्वल टू 1.80 इंटू 10⁻5v। ये होगी हमारी पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है गाइस, 25 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, अगला टॉपिक है पोटेंशियल, एट ए पॉइंट ड्यू टू ये आ जाएगा नंबर ऑफ चार्ज। अभी हमने सिंगल चार्ज के लिए किया था, अब हम करेंगे नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है गाइस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। कंसीडर Q1, Q2 up to Qn are end point charges at distance r1, r2 up to rn respectively from a point P at which total potential due to weak charges is to be calculated। हमने एक 5 चार्जेस मान लिए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, अब और ये जो है 5 चार्जेस वो इस पॉइंट P से R1, R2, R3, R4
और R5 डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q1 इज, इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो है V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू अदर चार्जेस एज, बाकी जो भी चार्जेस है Q2 Q3 Q4 Q5, इन बाकी चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो है V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2, V3 इक्वल टू 1/4πε0 Q3/R3। इसी तरह Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Rn। तो नेट पोटेंशियल जो पॉइंट P पर होगा वो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। ठीक है, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1, बाकी V1 V2 अप टू Vn की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 अप टू सो 1/4πε0 Q1/Rn। ठीक है, तो V हो जाएगा हमारा 1/4πε0 सभी में है, कॉमन आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 अप टू Q1/Rn। V इक्वल टू 1/4πε0, ये एक मीन की तरह है, तो हम इसे समीशन I इक्वल टू 1 to n QI/RI। ठीक है गाइस, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा होगा 12 अभी मैथ में शायद आपके आएगा। तो अगर ऐसे में कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसका मीन ये होता है समीशन I इक्वल टू 1 to n QI/RI। Thus net electric potential at a point due to number of charges is algebraic sum of the potential at that point due to individual charges। जो भी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पॉइंट पर बाकी सभी चार्जेस की वजह से वो उन सब के अलजेब्रिक सम, ये जो है इन सब के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल, इन सब का जो पोटेंशियल होगा इन सभी का उस पॉइंट पर ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, अलग अलग चार्जेस की वजह से। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -Q at point A and +Q at point B सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2a। यानी अभी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -Q और +Q, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है हमारा P इक्वल टू 2 इंटू Q। लेट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। हमने ये एक पॉइंट P माना जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है। सो OP इक्वल टू R, जो ये O और P है वो है R, BP है R2 और AP है R1। ठीक है, ये हमने लिख दिया OP इक्वल टू R, AP इक्वल टू R1 एंड BP इक्वल टू R2। लेट एंगल BOP इक्वल टू थीटा। हमने ये एंगल माना BOP, ये हमारा थीटा है, तो एंगल AOP हो जाएगा एंड एंगल AOP हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज -Q एट A इज, इस पॉइंट P पर -Q चार्ज की वजह से जो कि A पर पड़ा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो देखते हैं। V1 इक्वल टू 1/4πε0 -Q अपॉन AP, क्योंकि हम -Q चार्ज लिया था इसलिए हम माइनस लेके चलते हैं, और AP की वैल्यू है R1, हमने यहाँ से पुट, ये हमने लिखी है, अभी हम यहाँ पुट कर देंगे। तो V1 हो जाएगा हमारा -1/4πε0 Q अपॉन R1, हमसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज +Q एट B इज, इस तो V2 हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q अपॉन BP। +Q चार्ज लिया था इसलिए हमने यहाँ प्लस लिया, और वहाँ पर माइनस लिया था तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया था। V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R2, हमने BP की वैल्यू पुट कर दी, R2 है जो, इसे हमने क्वेश्चन सेकंड मान लिया। नेट पोटेंशियल एट P, अब इस पॉइंट P पर जो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट करें -1/4πε0 Q अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R2। अब 1/4πε0 दोनों में है तो कॉमन ले लो, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R2 माइनस Q अपॉन R1 बचेगा। ठीक है गाइस, Q भी कॉमन है तो Q भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया। बाय ज्योमेट्री एंगल BOP, जो हमारा ऊपर का एंगल बना था ऐसे में, ये B, ये O और ये P जो बना था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल BOP जो बना था हमारा, और यहाँ पर A था, तो हमारा जो एंगल बना था BOP, इन ट्रायंगल BOP R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R² प्लस A² प्लस 2AR cos थीटा।
ये हो जाएगा इस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में, वहीं से आएगी। R1 स्क्वायर इक्वल टू, अब इनमें से हमने R कॉमन ले लिया, R स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो R स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में R आ जाएगा एक, ये आ गया, प्लस इंटू में कोस थीटा। सिंस a इज़ वेरी वेरी लेस देन R, जो a है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है R से, तो हम ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हेंस R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा, हमने इसे नेगलेक्ट कर दिया, इसे हटा दिया, तो ये बचेगा ना 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा। R1 हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर 1/2, इधर स्क्वायर था इधर आके रूट में हो जाएगा ना गाइस, तो 1/R1 हो जाएगा हमारा 1/R इंटू में 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर माइनस 1/2, इसे हमने इक्वेशन 4 मान लिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOP, जो नीचे की ट्रायंगल थी हमारी AOP, हम वहाँ निकालेंगे। R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2AR कोस थीटा, R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2a बाई आर कोस थीटा, यहाँ पर माइनस इसलिए लिया क्योंकि जो a पर जो चार्ज पड़ा था वो हमारा माइनस का था, ठीक है गाइस। R2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा R स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2a बाई आर कोस थीटा। फिर से वही, सिंस a इज़ वेरी लेस देन r, सो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, हैंस आर स्क्वायर इज R2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा R स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 2a बाई आर कोस थीटा, ठीक है गाइज। अब R2 की वैल्यू हो जाएगी R इंटू 1 माइनस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर 1/2 प्लस का, ठीक है गाइज। अब ये 1/R2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हो जाएगा 1/R2 इक्वल टू 1/R इंटू में 1 माइनस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर माइनस 1/2, इसे हमने इक्वेशन 5th मान लिया। अब हमने इक्वेशन 4th और इक्वेशन 5th की वैल्यू इक्वेशन 3rd में पुट करनी है, यानी कि 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू पुट करनी है हमने इक्वेशन 3rd में, ठीक है गाइस। वैल्यू पुट करते हैं, v इक्वल टू 1/4πε0, बाहर था हमारा, अब अंदर था 1/R2 माइनस 1/R1, ये था। अब हम 1/R2 और 1/R1 की वैल्यू पुट करेंगे। 1/4πε0, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर क्या हुई था, क्या हुआ 4πε0, 1/R2 की वैल्यू है 1 माइनस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर माइनस 1/2, ये था, ठीक है गाइस। तो v हो जाएगा हमारा Q/4πε0, और ये r भी ये पूरा ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/R और 1/R भी था, ये देख सकते हैं आप, तो हमने 1/R बाहर निकाल दिया, ठीक है। हमारा बचेगा अंदर सिर्फ 1 माइनस 2a कोस थीटा अपॉन में r की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा की पावर माइनस 1/2, ये ब्रैकेट बन। अब हम करेंगे एक्सपेंडिंग, इससे करेंगे एक्सपेंड करेंगे सब बायनोमियल थ्योरम आपने +1 में पढ़े होंगी, एक्सपेंडिंग बाय बायनोमियल थ्योरम वही गेट, ठीक है गाइस। अब हमारी v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी Q/4πε0 r, हो जाएगा 1 प्लस 1/2 2a कोस थीटा बाई r, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2a 1/2 आ जाएगा यहाँ r कोस थीटा, ये अब ये 2 से 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, मल्टीप्लाई में चल रहा था, और ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 1 प्लस a कोस थीटा बाई r माइनस 1 प्लस a कोस थीटा बाई r, और जो ये बचा था हमारा Q/4πε0 r, ये हमने लास्ट में लिख लिया। 1 से +1 -1 कट गया, हमारा v हो जाएगा 2a कोस थीटा बाई r, मल्टीप्लाई में चल रहा था, और ये था Q/4πε0 r, ठीक है गाइस। अब हमारा v इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू कोस थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0
पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। हमें पता है कि जो पी है हमारा, जो एक मिनट, जो ये पी होता है वो होता है हमारा 2AQ। ठीक है गाइस, हमें पता है तो 2AQ कोस थीटा, 2AQ की वैल्यू हमने पी पुट कर दी, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। अब इसका स्पेशल केस, हमारा स्पेशल केस पहला है इफ़ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, देन अगर जो पॉइंट P है वो एक्सियल लाइन पर है तो जो हमारा थीटा है वो हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा जो कोस 0 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा जो V की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा सेकंड केस है इफ़ पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, देन इक्वेटोरियल लाइन पर तो थीटा जो है वो होता है 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो जो हमारा जो V हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है गाइस, आपको ये दो स्पेशल केस, इसको इस तरह से भी आ सकता है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले में करा था कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में आ जाएगा कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है गाइस, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा तो आप बिल्कुल जो हमने इसमें इस पिछले जो हमने पीछे किया, अब ये पूरा का पूरा टॉपिक ये वाला सारा यहाँ से यहाँ तक ये सारा स्टार्ट करके लास्ट में आप अगर एक्सियल लाइन आएगा तो आप ये कर देंगे और इक्वेटोरियल आएगा तो आप ये कर देंगे। ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसकी प्रॉपर्टीज़, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज़, और गॉस लॉ और डिडक्शन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आप अपने पर्सनल डाउट लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपके हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है।